हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग 12th केमिस्ट्री टॉपिक तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है जो पार्ट 5 है। आज से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन जो हर साल लगभग पूछता है। उससे संबंधित 4 निष्कर्षण है, जो कि पहला है जिंक, दूसरा है कॉपर, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा है आयरन। ये 4 है। 4 को पढ़ लिए, समझिए तो कम से कम तो 5-6 नंबर आराम से कंप्लीट है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन इससे पूछता है। तो आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, और जो इस क्लास को नहीं पढ़े, मतलब कि जो इससे पिछले वाले क्लास को नहीं पढ़े हैं वह जरूर पढ़ लें, ताकि 100% समझ में आए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अगर पूछे कि जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें, जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें, तो सबसे पहले जिंक ब्रांड। सबसे पहले क्या है? जिंक ब्रांड, जिसको क्या कहते हैं? जेडेनएस, जिंकाइट, जेडेनो, कैलेमाइन, ZnCO3। और कहते क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जस्ता का सबसे मुख्य अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन जस्ता का सबसे मुख्य अयस्क है? सबसे पहले जिंकाइट, उसके बाद दे जिंक ब्लेंड, उसके बाद दे कैलेमाइन, और डी ऑप्शन सभी। इनमें से सभी, तो कौन ऑप्शन मारिएगा? सबसे मुख्य अयस्क है, तो कौन ऑप्शन मारिएगा? इनमें से सभी, तो गलत हो जाएगा। सबसे मुख्य अयस्क जो हम सबसे ऊपर लिखे हैं वही सबसे मुख्य अयस्क है, यानी कि जिंक ब्लेंड सही ऑप्शन होगा। तो कहता है कि जिंक ब्लेंड का सूत्र जेडेनएस होता है, जिंक ब्लेंड का जेडेनएस होता है, जिंकाइट का जेडेनो होता है, कैलेमाइन का ZnCO3 होता है। कहते क्वेश्चन कि जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? तो जस्ता का। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जस्ता का। कहते जिंकाइट किसका अयस्क है? जस्ता का। कहते कैलेमाइन किसका अयस्क है? जस्ता का। जिंक ब्लेंड जस्ता का अयस्क है, जिंकाइट जस्ता का अयस्क है, कैलेमाइन जस्ता का अयस्क है। कहते क्वेश्चन कि जिंक ब्लेंड कौन अयस्क है? तो लास्ट में एस है, तो सल्फाइड अयस्क है। जिंकाइट कौन अयस्क है? तो लास्ट में ओ है, ऑक्साइड अयस्क है। कैलेमाइन कौन अयस्क है? तो लास्ट में CO3 है, कार्बोनेट अयस्क है। तो जिंक ब्लेंड सल्फाइड अयस्क है, जिंकाइट और ऑक्साइड अयस्क है, कैलेमाइन कार्बोनेट अयस्क है। और हम बताए हैं सांद्रण करने का विधि, फेन प्रवण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निच्छादन विधि, ये सब हम विधि बताए हैं। तो बताए थे फेन प्रवण विधि में कि इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फेन प्रवण विधि में बताए थे इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क के सांद्रण किया जाता है। और एक जारण और निष्तापन बताए थे। जारण में बताए थे कि द्रव्यमान बिंदु से कम ताप पर गर्म करते हैं, और निष्तापन बताए थे द्रव्यमान बिंदु से अधिक ताप पर गर्म करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। कहता है, क्वेश्चन पूछेगा कि जिंक ब्लेंड से जस्ता का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? जिंक ब्लेंड से जस्ता का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड से जस्ता का शुद्धिकरण करने के लिए हलवा नहीं कि खा लीजिए हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं, बहुत सारा चरण में संपन्न होता है। तो जिंक ब्लेंड से जस्ता का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड से जस्ता का शुद्धिकरण निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। जिंक ब्लेंड से जस्ता का शुद्धिकरण निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। बताए थे सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण करते हैं, अयस्कों का सांद्रण करते हैं, उसके बाद धातु के ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, उसके बाद धातु की प्राप्ति करते हैं, और उसके बाद धातु का शुद्धिकरण करते हैं। तो सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण करेंगे, सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण करेंगे। तो सर्वप्रथम जिंक ब्लेंड का सांद्रण फेन प्रवण विधि से करते हैं। सर्वप्रथम जिंक ब्लेंड का सांद्रण फेन प्रवण विधि से करते हैं। फेन प्रवण विधि से क्यों करते हैं? क्योंकि यह सल्फाइड अयस्क है, क्योंकि यह सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसे फेन प्रवण विधि से करते हैं। तो सर्वप्रथम जिंक ब्लेंड का सांद्रण फेन प्रवण विधि से करते हैं। अब अयस्कों का सांद्रण कर लिए, अब क्या करेंगे? धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति,
धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति। अब धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति कर रहे हैं तो सांद्रित अयस्क को उसके द्रवणांक बिंदु से कम ताप पर वायु के उपस्थिति में, उसके द्रवणांक बिंदु से कम ताप पर वायु के उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे जिंक ऑक्साइड के निर्माण होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। उसके द्रवणांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करने के विधि को जारण कहते हैं। क्या कहते हैं? जारण कहते हैं। और जारण में ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है और जारण की क्रिया मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। और जिंक वैलेंट जो है, जो सल्फाइड अयस्क है, तो जारण करेंगे और जारण में द्रवणांक बिंदु से कम ताप पर वायु को उपस्थिति में गर्म करते हैं। जारण में उसके द्रवणांक बिंदु से कम ताप पर वायु को उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो वही बात लिखे हैं कि सांद्रित अयस्क को उसके द्रवणांक बिंदु से कम ताप पर वायु को उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे जिंक ऑक्साइड के निर्माण होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। यानी कि जिंक ब्लेंड को वायु की उपस्थिति में उसके द्रवणांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करेंगे, जिससे जिंक ऑक्साइड के निर्माण होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगा? मुक्त होगा। प्राप्त जिंक ऑक्साइड को, प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ, कोक माने कार्बन, प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करते हैं, कोक के साथ गर्म करते हैं, जिससे जस्ता के निर्माण होता है। तो इसका C और इसका O, तो क्या हो जाएगा? CO। अब बच गया क्या? जस्ता। अब ये जस्ता प्राप्त हुआ है, यानी कि जस्ता का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, ये सिर्फ जस्ता प्राप्त हुआ है, इसमें कुछ मात्रा में अशुद्धि है। और हम बताए थे कि जस्ता का शुद्धिकरण ये करते हैं, जस्ता का कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि से करते हैं। तो जो जस्ता जो प्राप्त हुआ है, इस प्राप्त जस्ता को वैद्युत अपघटन विधि से शुद्धिकरण करते हैं। वैद्युत अपघटन विधि से क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं, जिससे शुद्ध जस्ता कैथोड पर प्राप्त होता है। जिससे शुद्ध जस्ता क्या होता है? कैथोड पर प्राप्त होता है। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? जस्ता के शुद्धिकरण करेंगे। जस्ता के क्या करेंगे? शुद्धिकरण करेंगे। तो यह क्रिया जो है, जो एनोड पर प्राप्त होगा, और जस्ता का जब शुद्धिकरण करेंगे तो शुद्ध जस्ता जो है, जो कहाँ प्राप्त होगा? कैथोड पर। शुद्ध जस्ता कहाँ प्राप्त होगा? कैथोड पर। और अशुद्धि नीचे तल्ली पर जमा हो जाएगा। अगर आप इतना लिख दिए तो 5 नंबर दे देगा। एक बार फिर से देखते हैं जिंक ब्लेंड से जस्ता का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो जिंक ब्लेंड से जस्ता का शुद्धिकरण निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। सर्वप्रथम जिंक ब्लेंड का सांद्रण फेन प्रवहन विधि द्वारा करते हैं। उसका सांद्रित अयस्क को उसके द्रवणांक बिंदु से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे जिंक ऑक्साइड के निर्माण होता है। प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कार्बन द्वारा गर्म करते हैं, जिसे जस्ता के निर्माण होता है। और जस्ता का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि से करते हैं, जिससे शुद्ध जस्ता कैथोड पर प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन पूछा कि कैलेमाइन अयस्क से जस्ता का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, कैलेमाइन अयस्क से जस्ता का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, तो कैलेमाइन अयस्क से भी जस्ता का शुद्धिकरण निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। सर्वप्रथम कैलेमाइन अयस्क का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या बताया गया है? जब अशुद्धि और घनत्व, जब अशुद्धि और अयस्क के घनत्व में अधिक अंतर होता है, जब अशुद्धि और अयस्क के घनत्व में अधिक अंतर होता है, तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। तो सर्वप्रथम कैलेमाइन अयस्क को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण करते हैं और सांद्रित अयस्क को उसके द्रवणांक बिंदु से अधिक ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, जब द्रवणांक बिंदु से अधिक ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यह क्रिया निस्तापन कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। तो सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क यानी कौन? ZnCO3 कैलेमाइन अयस्क, उसके द्रवणांक बिंदु से अधिक ताप पर वायु के अनुपस्थिति में, यानी कि इसमें वायु उपस्थित नहीं रहेगा, वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे जस्ता का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, जिससे जिंक ऑक्साइड के निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है।
अब जिंक ऑक्साइड का निर्माण हो गया है, तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण होने के बाद यही वाला क्या करेंगे, सेम लिखेंगे। जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। अब प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ मिलाकर, प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, तो इसका C इसका O तो क्या हो जाएगा, CO और बच जाएगा Zn, जस्ता प्राप्त होता है। इसमें कुछ मात्रा में अशुद्धि रहता है, इसमें जो है जो कुछ मात्रा में क्या रहता है, अशुद्धि रहता है। तो प्राप्त जस्ता को वैद्युत अपघटन विधि से शुद्धिकरण करते हैं, तो शुद्ध जस्ता क्या होता है, प्राप्त होता है। तो प्राप्त जस्ता को वैद्युत अपघटन विधि से, वैद्युत अपघटन विधि से, यह कहाँ होगा, एनोड पर, वैद्युत अपघटन विधि से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, वैद्युत अपघटन विधि से शुद्धिकरण करते हैं, जिससे शुद्ध जस्ता कैथोड पर प्राप्त होता है, जिससे शुद्ध जस्ता कहाँ प्राप्त होता है, कैथोड पर, और शुद्धि कहाँ जमा हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है। कह देगा क्वेश्चन कि जिंक ब्लेंड से जस्ता के शुद्धिकरण में, जिंक ब्लेंड से जस्ता के शुद्धिकरण में कह देगा, तो अगर बात किया जाए इसमें, तो कौन गैस मुक्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। लेकिन कैलेमाइन से जस्ता का शुद्धिकरण अगर इसमें कह दे, तो कौन गैस मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। अर्थात कह दे कि जब जिंक ब्लेंड के सांद्रित अयस्क को, जिंक ब्लेंड के सांद्रित अयस्क को वायु को उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो कौन गैस मुक्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और जब कैलेमाइन अयस्क को वायु को उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो कौन गैस मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो यह हम लोग को आज था क्या, जस्ता का शुद्धिकरण। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगला वीडियो के लिए आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू।